फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। माता का आंचल जो पाठ है उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। लेट्स स्टार्ट। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईना में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उससे पाठ करने की पोटी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी में की ओर लेकर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारा बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाने थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें को खाने लगे तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी करके अपना दायां और बाहिना गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगे तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना लोने लगते और हम अलग खरे खरे खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इसे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चा का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। और हम भी इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट के जाते तो बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धरंग बाहर की गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हम लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल नहीं देती थी। हम रोने लगते। बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ते थे। फिर हमारी नाभि और लाल में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गोड़ती थी। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदुआ तान कर मिठाई की दुकानें लग जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घरे के टुकड़े में के बतासा आदि मिठाइयाँ सजाई जाती।
ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर की में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटिया के किवाड़, घरे के मुहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी में घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनर तैयार करते। हम ही लोग ज्योनर करते और हम ही लोग ज्योनर बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जमीन जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लूट-पुट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कांस्तर का तंबूरा बजता, अमोलों की घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटे चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केलों की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों की ही ओहार उघाड़कर दुल्हनिया का मुख निखारने लगते थे। हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती है, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मुझ की बैठी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कर बांध गररी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकर, बीज और ठीगा, हल जुगाठा बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से लौंड डालते थे। कसूरों का सूप बनाकर उसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर कि हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर टक्कर हम लोगों के तमाशा देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कुछ कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में रहे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेले से मारा था। उस खसूट खब्बेस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे भी लाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगे। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सिर्फ सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। संयोग की बात, बीच में मासूम तिवारी मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सुस्ता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला के यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे थे, गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़ेंगे। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली।
बाबूजी ने यह हाल सुना हुआ दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम तो लड़ने में चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कियों का झुंड मिला। वह जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरड़ गरड़ पुआ, हम खाई पुआ ना खेले जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल के हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार सुर अपनाने अलापने। तब वह सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़की और बंदर पराई पी नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर तक पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधे गिरा, कोई अनटाचेड। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक में सोरों में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर वो हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रेंगटे खड़े हो गए थे। हम आँख खोलना चाहते थे, पर वो खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया का आंचल की प्रेम और शांति के चंदुओं की छाया न छोड़ी। जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, माता का आंचल। तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू।